साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, चुनाव आयोग ने बिहार के मतदाताओं के साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है, साजिश रची। साजिश के मुताबिक अगले 1-2 महीने में बिहार में लगभग 3-4 करोड़ वोटरों का नाम मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाए। ये मामला बहुत जटिल है, बहुत पेचीदा है। मैं आज इसे आपको आसान शब्दों में समझाऊंगा। वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। भारत का जो संविधान है उसकी धारा 324 है, आर्टिकल 324। उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रावधान है कि भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो इस देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष, फ्री एंड फेयर चुनाव करवाने का दायित्व लेगा। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दुनिया के सबसे बड़े इस जमहूरियत में करोड़ों करोड़ मतदाता हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा वोटर्स हिंदुस्तान में। अब देखिए, 93 के पहले, 1993 के पहले इस देश में सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था। लेकिन 1 अक्टूबर 1993 से चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया गया है, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स रहते हैं। मतलब एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त। आज की तारीख में ज्ञानेश कुमार इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और 2 चुनाव आयुक्त हैं जिनके नाम है सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी। ये तीनों लोग जो है, ये तीनों रिटायर्ड आईएएस हैं। साथियों, जब टीएन शेषन साहब इस देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे तो उस समय चुनाव आयोग का जो कहते हैं भौकाल पूरा टाइट था। चुनाव आयोग के नाम से लोग कांपते थे, बड़े बड़े अधिकारी कांपते थे। और टीएन शेषन साहब ऐसा चाबुक चलाते थे, ऐसा हंटर चलाते थे कि बूथ लूटने वालों के छक्के छूट गए थे। लेकिन शेषन साहब के रिटायर करने के बाद धीरे धीरे चुनाव आयोग का पतन होता चला गया और पिछले कुछ सालों में तो इसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। लोग मानने लगे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी का पालतू कुत्ता बन गया है और सोशल मीडिया पर तो इसका नाम केंचुआ पड़ गया है। केंचुआ मतलब केंद्रीय चुनाव आयोग, संक्षेप में केंचुआ। केंचुआ को इंग्लिश में अर्थवर्म कहते हैं। ये एक तरह का कीड़ा होता है। बिहार में बहुत लोग इसको चाली भी कहते हैं। और जिस तरह केंचुआ की कोई रीढ़ नहीं होती, उसी तरह चुनाव आयोग की कोई रीढ़ नहीं रह गई। ये मोदी के आगे दुम हिलाता रहता है। सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग का नाम कुछ लोगों ने चूना आयोग भी रख दिया है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग मतदाताओं को चूना लगाता है, इसलिए इसका नाम चूना आयोग होना चाहिए। अब देखिए बिहार के संदर्भ में इस चूना आयोग ने कितना बड़ा षड्यंत्र किया है। बिहार के चुनाव लगभग 4.5 महीने बाद नवंबर में होने वाले हैं और अभी 24 जून को, यानी आज से 5 दिन पहले, चुनाव आयोग ने घोषणा की कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा मतदाता सूची का, जिसको हिंदी में कहेंगे विशेष गहन पुनरीक्षण वोटर लिस्ट का होगा। तो ज्यादातर लोगों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। उनको लगा कि ये एक रूटीन काम है, नए नए वोटरों के नाम तो जोड़े ही जाते हैं, इसमें खास बात क्या है। लेकिन जब मैंने इसका अध्ययन किया तो समझिए कि मेरे हाथ के तो तोते उड़ गए। क्योंकि चुनाव आयोग ने जो ये काम लिया है, इसके मुताबिक 3 से 4 करोड़ मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। चुनाव आयोग ने कहा है कि ये जो विशेष
जो गहन पुनरीक्षण होगा वो 25 जून से शुरू होगा, यानी कि 4 दिन पहले शुरू हो चुका और 1 महीने बाद 25 जुलाई को खत्म हो जाएगा। उसके बाद 1 अगस्त को नई मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, बिल्कुल नया वोटर्स लिस्ट। और जिन लोगों को इसमें एतराज होगा, आपत्ति होगी, वो 1 सितंबर तक अपनी आपत्तियां डाल सकते हैं, मतलब चुनौती दे सकते हैं नए वोटर लिस्ट में। आप ध्यान से समझिए इसमें क्या क्या होगा। इसमें चुनाव आयोग ने कहा है कि जो मतदाता 1987 के पहले पैदा हुए हैं उनको फॉर्म के साथ अपना जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। जो लोग 1987 के पहले पैदा हुए हैं, जो लोग 1987 से 1987 से 2004 तक पैदा हुए हैं उनको अपना भी बर्थ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, जन्म प्रमाण पत्र, और अपने माता पिता में से किसी एक का जन्म प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। यानी उनको 2 प्रमाण पत्र फॉर्म के साथ भरने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे। और जो लोग 2004 के बाद पैदा हुए हैं, 2004 के बाद, उनको अपना जन्म प्रमाण पत्र तो देना ही पड़ेगा और माँ बाप दोनों के जन्म प्रमाण पत्र देने पड़ेंगे। यानी उनको अपने फॉर्म के साथ 3 जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करना पड़ेगा, नथी करनी पड़ेगी। अब आइए देखिए इसमें कितना बड़ा झोल है। देखिए बिहार के ज्यादातर लोग जो है वो गांव में रहते हैं, ग्रामीण हैं, अंगूठा छाप हैं, कम पढ़े लिखे हैं, गरीब गुरबा हैं, बहुत बुरी हालत में रहते हैं। एक सर्वे के मुताबिक बिहार में मुश्किल से 3% लोगों के पास अपना जन्म प्रमाण पत्र है। मतलब 100 में 3 लोगों के पास ही अपना बर्थ सर्टिफिकेट है। ये हालत है बिहार की। और अपना जन्म प्रमाण पत्र तो छोड़िए, यहाँ चुनाव आयोग ने कहा है कि माँ बाबूजी का भी जन्म प्रमाण पत्र लाओ। तो अगर ऐसी कड़ी शर्त आपने लगा दी तो समझिए कि इसमें तो लाखों करोड़ों लोग ऐसे ही छंट जाएंगे, वो ला ही नहीं सकेंगे, सर पटक लेंगे लेकिन नहीं ला सकेंगे। आप गांव वालों की बात छोड़ दीजिए, मैंने शहर में देखा है पढ़े लिखे लोगों के घर में यदि 4 भाई बहन है, 5 भाई बहन है, तो उसमें एक के पास रहेगा जन्म प्रमाण पत्र, बाकी के पास नहीं रहेगा। ये स्थिति है, ये जमीनी हालात। अब देखिए ये जन्म प्रमाण पत्र की तो बात हो गई जो कि लोग ला ही नहीं सकेंगे। उसमें क्या कहा गया है कि आधार कार्ड जो होता है उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, अमान्य हो जाएगा। अब देखिए ये कितनी बड़ी बेवकूफी का काम है। आधार कार्ड जो होता है कोई निजी कंपनी तो देती नहीं है, भारत सरकार देती है। आधार में हर हिंदुस्तानी को 12 अंकों का एक आधार नंबर दिया जाता है जो सब जगह मान्य है। इसलिए सबको कहा जाता है आधार रखने के लिए, आधार को पैन से लिंक करने के लिए ये आधार पर मिलेगा, वो आधार पर मिलेगा। अब चुनाव आयोग ने तुगलकी फरमान जारी किया है कि भाई आधार को हम नहीं मानेंगे, तो भाई किस चीज को मानेंगे? तो उसमें 11 दस्तावेज बताए गए हैं कि इनको हम लोग मानेंगे। अब उसमें एक दस्तावेज है भारत का पासपोर्ट। अब गांव वालों की तो बात छोड़ दीजिए, शहर में भी सबके पास पासपोर्ट नहीं रहता। एक कागज कहा गया है सरकार का आई कार्ड, सरकार का दिया परिचय पत्र सरकारी नौकरी का। तो कितने लोग हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं? एक दस्तावेज कहा गया है ड्राइविंग लाइसेंस। कितने लोग हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? कोई गरीब आदमी बकरी चरा रहा है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस किस चीज की होगी? बकरी चराने की? नहीं दे सकता है। तो ये मजाक है। अब इसमें देखिए इस चीज को करने के लिए कितना समय दिया गया है, ये दूसरा मजाक सुनिए। 1 महीना जिसमें 3-4 दिन गुजर गए, मतलब 4 हफ्ते बाकी है। 4 हफ्ते में 8 करोड़ मतदाताओं से फॉर्म भरवाया जाएगा। ये क्या संभव है? कोई माई का लाल ये कर सकता है?
मैं खुद इतने दिनों तक आईपीएस ऑफिसर रहा हूं, मैंने सरकार का कामकाज देखा है, सरकार की रफ्तार देखी है। असम राज्य में 1.5 करोड़ मतदाताओं का पुनरीक्षण हुआ था, तो वहां 6 साल लग गए थे, 6 साल। और यहाँ 8 करोड़ वोटर से आप क्या 4 हफ्तों में फॉर्म भरवा लेंगे? ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है, ये हो ही नहीं सकता। मैं लिख कर दे सकता हूं कि ये नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए, अभी मजाक खत्म नहीं हुआ है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग ने ये जो विशेष गहन पुनरीक्षण है, इसके लिए कौन सा मौसम चुना है? बरसात का मौसम। मानसून बिहार में दस्तक दे चुका है, बारिश हो चुकी है, 11 जुलाई से सावन आ रहा है। और ये जो बारिश का मौसम होता है, ये बाढ़ का, सैलाब का मौसम होता है। इस समय में बिहार के सैकड़ों हजारों गांव जलमग्न हो जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं। अब किसी गरीब आदमी की झोपड़ी बह रही हो या बाढ़ में उसकी बकरी बह रही हो, तो सैलाब में वो अपनी बकरी बचाएगा, झोपड़ी बचाएगा कि वो चुनाव आयोग को अपना नागरिकता का प्रमाण पत्र दिखा देगा, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट दिखा देगा? ये कितनी बेवकूफी भरी बात है। मुझे तो लगता है कि ये जो 3 सज्जन बैठे हुए हैं चुनाव आयोग में, ये 3 इडियट्स, 3 मूर्ख हैं, और 3 इडियट्स की तरह ही इनका काम हो रहा है। उसके बाद देखिए, इन लोगों ने कहा है कि हम 1 अगस्त को निकाल देंगे नई वोटर लिस्ट। अब चुनाव आयोग की नींद कब टूटी है? तो पिछला जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन था, पिछले वाला, वो सन 2003 में हुआ था। मतलब 22 साल तक चुनाव आयोग कुंभकर्णी निद्रा में रहा। कुंभकर्ण की कहानी जानते हैं ना आप? रावण का भाई था, सोते रहता था। तो 22 साल तक कुंभकर्णी निद्रा में रहा चुनाव आयोग। और अब जाकर, जबकि चुनाव सर पर है, जबकि बिहार के चुनाव के मुश्किल से अब 4 महीने बच रहे हैं, तब आपकी निद्रा टूटी है और तब आपने फतवा जारी कर दिया है। और फतवा जारी करके जो बीएलओ होते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, उनको आप कहेंगे कि घर घर भेजेंगे, घर घर भेजेंगे। बिहार में जो जातीय जनगणना हुई थी 2023 में, उसमें कोई लंबा चौड़ा फॉर्म नहीं था, उसको करने में कई महीने लग गए। और यहाँ 8 करोड़ लोगों का फॉर्म आप कैसे भरवा सके? तो षड्यंत्र को समझिए, साजिश को समझिए। षड्यंत्र ये है कि ये जो काम होगा, इसमें गांव के ज्यादातर लोग, खासकर जो गरीब गुरबा जिनको कहते हैं, गरीब लोग, ग्रामीण लोग इसमें छट जाएंगे। ये वो वोटर हैं जो सामान्यतः महागठबंधन को वोट देते हैं बिहार में, यानी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों का जो महागठबंधन है, उसको वोट देने वाले हैं। तो जब उनको हटा ही दिया जाएगा वोटर लिस्ट से, तो बचेंगे कौन? बचेंगे एनडीए के वोटर्स बच जाएंगे, जो भाजपा और जदयू को वोट देते हैं। तब तो एकदम मोदी जी की और पलटू राम की 5 उंगली घी में हो जाएगी। ये खेल महाराष्ट्र में भी खेला जा चुका है, और ये बहुत खतरनाक खेल है। दूसरा खतरा इसमें क्या है कि हो सकता है इससे भी बड़ा षड्यंत्र किया हो रंगा बिल्ला ने, यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, कि मतदाता सूची को आधार बना के बिहार विधानसभा के चुनाव ही टाल दिए जाए। कल्पना कीजिए कि सितंबर महीने तक ये सब कामकाज नहीं हो सका और अक्टूबर में चुनाव की घोषणा होनी है, तो चुनाव आयोग कहेगा कि भैया हम तो मतदाता सूची बना ही नहीं सके, नया वोटर लिस्ट बना ही नहीं सके, तो चुनाव कैसे होंगे? और जब पलटू राम का कार्यकाल खत्म हो जाएगा नवंबर में, तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। यहाँ के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, वो गवर्नर एक प्रस्ताव भेज देगा केंद्र सरकार को कि कार्यकाल खत्म हो रहा है पलटू राम का और चुनाव हो नहीं रहा है, तो राष्ट्रपति शासन लगेगा, प्रेसिडेंट रूल, धारा 356। और प्रेसिडेंट रूल का क्या मतलब है कि राज्यपाल को ताकत मिल जाती है और वो केंद्र सरकार की ओर से काम करता है। मतलब वो एक तरह से भाजपा की सरकार ही आप समझ लीजिए कि केंद्र में भाजपा की सरकार और उसके सहयोगियों की सरकार। तो इतना बड़ा एक षड्यंत्र हुआ है, इतनी बड़ी साजिश हुई।
दुख की बात है कि बिहार में मतलब अनपढ़ और जाहिल लोगों को तो छोड़ दीजिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो बौद्धिक लोग हैं, उनकी भी समझ में अब तक ये षड्यंत्र नहीं आया है, ये साजिश नहीं आई। वो कहा है कि इसमें क्या बात है, तो होता है, तो रूटीन है, रूटीन में तो वोटर लिस्ट नया बनता ही रहता है। तो मैं उनको बता दूं कि ये रूटीन नहीं है। इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे अपील करूंगा कि चुनाव आयोग के इस खतरनाक खेल को विफल करना है, और इसके लिए, इस खतरनाक खेल के विरुद्ध पूरे बिहार में शांतिपूर्ण आंदोलन होना चाहिए, पीसफुल आंदोलन होना चाहिए। इसको कोर्ट में चुनौती देनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में, और पूरे बिहार में क्या कहें, पूरे हिंदुस्तान में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसके खिलाफ शांतिपूर्ण धरना, प्रदर्शन, मोर्चा होने चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।